Welcome to Doubtbusters. Preposition MCQs Lecture 2. ये क्वेश्चंस जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके अंदर आपको राइट preposition चूज करनी है और आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स यानी कि आपके एसएससी लेवल एग्जाम्स या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम स्कूल एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे प्रेपोजिशन से रिलेटेड और हम राइट प्रेपोजिशन को सेंटेंस के अंदर फिल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है शी वाज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट। अब देखिए जो वर्ड है एक्यूज के बाद हमेशा आती है प्रेपोजिशन ऑफ। तो राइट आंसर इज एक्यूज्ड ऑफ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है तो उस लेक्चर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी होती हैं जो अपने साथ हमेशा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ हमेशा सर्टेन प्रेपोजिशन को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो वो वर्ड्स के साथ हमें प्रेपोजिशन भी याद रखनी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई एम अशेम्ड डैश माई बिहेवियर। सेम वर्ड अशेम है, अशेम के बाद हमेशा वर्ड यानी प्रपोजिशन आती है ऑफ। तो अशेम्ड ऑफ, द राइट आंसर इज ऑफ। थर्ड क्वेश्चन कहता है द स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड डैश 4 ग्रुप्स। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे इन या फिर इनटू को लेके। सर मैं इन राइट आंसर लगाऊंगा इनटू। द स्टूडेंट वर डिवाइडेड डैश 4 ग्रुप्स। देखो इस केस के अंदर जब भी हम वर्ड का यूज़ करेंगे डिवाइड के बाद आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा वर्ड का प्रपोजिशन जो यूज़ करेंगे वो करें यूज़ इनटू, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज बनाने की बात हो रही है। स्टूडेंट वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही अग्रीड डैश माई प्रपोजल। अग्री, अब यहाँ पे है ऑप्शंस अग्री टू, अग्री विद, अग्री ऑन और फॉर। अग्री ऑन और फोर को तो मैं आपके लिए हटा देता हूं। अब बचे 2 ऑप्शन। अग्री टू भी करेक्ट होता है, अग्री विद भी करेक्ट होता है, बट दोनों की ही सिचुएशन अलग होती है। अगर आप अग्री टू की बात कर रहे हो तो आप उस इंसान से की बात कर रहे हो जिससे आप अग्री करते हो। यूजली हम यहाँ पे समवन का यूज़ करते हैं, आई अग्री टू यू। बट जैसे ही हम बात करेंगे समथिंग की, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है, तो या फिर किसी भी आइडिया की, तो वहां पे हम यूज करेंगे अग्री विद। तो राइट आंसर इज अग्री विद, आई अग्री विद योर प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन शी इज केपेबल डैश डूइंग वर्क। अगेन केपेबल वर्ड के साथ एक प्रपोजिशन हमेशा रहती है चिपकी हुई, वो है ऑफ। केपेबल ऑफ, हमेशा किसी भी कंडीशन किसी भी सिचुएशन में आप केपेबल वर्ड यूज करते हो तो उसके साथ आपको प्रपोजिशन यूज करनी पड़ेगी ऑफ। He is responsible dash managing the team। अब देखो जो वर्ड है रिस्पॉन्सिबल के साथ आप टू भी यूज कर सकते हो और 4 भी यूज कर सकते हो। अब 2 और 4 के बीच में डिफरेंस ये है, जब भी हम बात करेंगे 2 की तो आप समबडी की बात करिए, उस इंसान से के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू यू, यानी कि मेरा जो भी कार्य का मैं करता हूँ मैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल आपसे हूँ, यानी मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। और मैं किसी कार्य यानी किसी भी काम की बात करूंगा, वर्क की बात करूंगा, एक्शन की बात करूंगा, तो वो आएगा 4 में। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द टीम। अब टीम को मैनेज करने की बात हो रही है तो 4 आएगा। अगर यहाँ पे होता ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेजर ना कि मैनेजिंग द टीम, तो 2 मैनेजर हो जाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी इज फोन्ड डैश चॉकलेट्स। अब फोल्ड के बाद हमेशा एक प्रपोजिशन आती है, वो है ऑफ, और वो हमेशा रहती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शी इज फोन्ड ऑफ चॉकलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही कंग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। अब कंग्रेचुलेट कैसे किया है उसने? ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, फॉर माई सक्सेस, विद माई सक्सेस और ऑफ माई सक्सेस। क्या लगता है आपको क्या करेक्ट आंसर होगा? बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए आंसर देने के लिए, ये भी मैं आपको इजी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द टीचर वॉज अनॉयड डैश स्टूडेंट्स बिहेवियर। अब टीचर अनॉय है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्या है, कैसे। अब सेम चीज ये है, वर्ड है अनॉय, अनॉय के साथ आप विद भी यूज कर सकते हो, अनॉय के साथ यूज कर सकते हो आप अबाउट भी। अब क्या यूज करोगे आप, अगर आप विद यूज करोगे तो हम अनॉयड विद यू, अनॉयड अबाउट समथिंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स का बिहेवियर है तो हम अनॉयड अबाउट, द टीचर वॉज अनॉयड अबाउट द स्टूडेंट्स बिहेवियर, नॉट विद। यहाँ पे विद आ जाता, बट अगर हम किसी इंसान की बात करें, हम अनॉयड विद यू, बट यहाँ पे यू नहीं है, स्टूडेंट के बिहेवियर की बात है जो कि समथिंग है, तो यहाँ पे अबाउट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शी अपोलोजाइज डैश बीइंग लेट। अब उसने अपोलोजाइज किया, अगर इंसान से अपोलोजाइज करती तो टू आता, बट उसने यहाँ पे अपोलोजाइज किसी काम के लिए किया, कि किसके लिए किया, काम के लिए, तो यहाँ पे आएगा फॉर, शी अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही वॉज एक्यूज डैश स्टीलिंग मनी। अगर आपको याद हो, मैंने शायद ये ऐसा क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था, तो एक्यूज के साथ हमेशा प्रपोजिशन आती है ऑफ, तो राइट प्रपोजिशन इज ऑफ, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई ऑब्जेक्ट डैश हिज रूड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कि आप कह रहे हो कि भाई मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, कोर्ट के अंदर कहते हैं ना आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, यानी कि मेरा एक कंसर्न है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा प्रपोजिशन आती है टू, ऑब्जेक्ट टू हिज रूड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द बेबी इज क्राइंग। अब क्राइंग से रिलेटेड एक वर्ड, एक सेंटेंस हमने पिछली वीडियो में बनाया था, उसके अंदर हमने सोल्व किया था क्राई से रिलेटेड, वहाँ पे हमने यूज किया था विद, क्योंकि वहाँ पे किसी एक्शन से रिलेटेड बात थी, बट यहाँ पे ये नाउन है, तो यहाँ पे आएगा फॉर, किसी चीज के लिए बच्चा रो रहा है, तो क्राइंग फॉर मिल्क। शी वॉज सिटिंग डैश द चेयर, शी वॉज सिटिंग डैश द चेयर। अब चेयर के कहाँ बैठते हो आप, ऑन बैठते हो, ऊपर बैठते हो, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑन द चेयर। द बॉल रोल्ड डैश द टेबल। अब ये टेबल है, अब बॉल आई, यहां से रोल 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 करके टेबल के नीचे चली गई, तो इन द टेबल, अंडर द टेबल। देखो ओवर और ऑन तो हटाई दो, तो रोल करके आई है, जमीन से रोल करती हुई आई है, इन चली गई या अंडर। देखो अगर आपको पता हो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इन हम यूज करते हैं अगर कोई चीज चारों तरफ से बंद है, बट टेबल तो खुली हुई है, बॉल अगर नीचे गई है तो वी यूज अंडर द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही इज जूनियर। देखो जब भी आप यहाँ पे कंपेयर करोगे जूनियर सीनियर, तो वहां पे आप प्रपोजिशन यूज करोगे टू, हिज जूनियर टू मी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ना कि देन। बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं ही इज जूनियर देन मी, नो, जूनियर टू मी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ में कमेंट भी करते रहिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ताकि उसका भी भला हो पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वी वर इम्प्रेस्ड डैश हिज परफॉर्मेंस। वी वर, शायद मेरी आवाज चली गई थी, कोई बात नहीं। चलिए एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका राइट आंसर टू क्यों है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जूनियर या सीनियर, जब भी हम रिड्यूस करेंगे जूनियर सीनियर, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन ला रहे हैं, कंपैरिजन के साथ बहुत सारे स्टूडेंट देन लगा देते हैं, बट ये रॉन्ग आंसर है। जब भी जूनियर सीनियर की बात होगी यहाँ पे आप यूज करोगे टू, ही इज जूनियर टू मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी वर इम्प्रेस्ड डैश हिज परफॉर्मेंस, इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस, कि उसकी परफॉर्मेंस से हम इम्प्रेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही इज बिजी डैश हिज वर्क। बिजी इन हिज वर्क, बिजी विद हिज वर्क, बिजी एट हिज वर्क और बिजी ऑन हिज वर्क। आपको क्या लगता है, ही इज बिजी, वह बिजी है अपने कार्य में, तो मे आएगा, ही इज बिजी इन हिज वर्क या फिर बिजी विद हिज वर्क। राइट आंसर इज बिजी विद हिज वर्क, क्योंकि वह अपना काम कर रहा है, उस काम के लिए बिजी है, उस काम के साथ बिजी है। They were surprised dash the news. Surprise on the news. No,
न्यूज़ के ऊपर सरप्राइज है, सरप्राइज विद द न्यूज़, नो, सरप्राइज बाय द न्यूज़, न्यूज़ से सरप्राइज हुए हैं, जो न्यूज़ उनको मिली है उससे वो सरप्राइज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शी इज एंशियस, एंशियस मतलब होता है कि घबराया हुआ, डरा हुआ, तो शी इज एंशियस डैश हर एग्जाम रिजल्ट, तो वो अपने एग्जाम रिजल्ट्स को लेके थोड़ी घबराई हुई है, डरी हुई है। तो यहाँ पे सही प्रपोजिशन क्या होनी चाहिए, ऑन, अबाउट, फॉर, एट। आपको क्या लगता है, शी इज एंशियस ऑन, नाउ शी इज एंशियस अबाउट, फॉर और एट, क्या लगता है आपको, बहुत ईजी है। देखो शी इज एंशियस अबाउट आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो अपने एग्जाम के रिजल्ट को लेके थोड़ी डरी हुई है, तो शी इज एंशियस अबाउट हर एग्जाम रिजल्ट। तो आपने देखा ये prepositions हमने सॉल्व की, और हमने ये भी सीखा कि किस तरह कौन सी preposition किस सेंटेंस के अंदर फिट बैठेगी और किस तरह हम राइट आंसर ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी prepositions ऐसी होती हैं जो अपने वर्ड के साथ ही जाती है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ preposition को पर्टिकुलर चिपका के रखती हैं और वही preposition आती है, चेंज नहीं होती है। जैसे कि accuse के साथ हमेशा ऑफ ही आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा टू ही आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो फॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ आएगा, केपेबल के साथ हमेशा ऑफ आएगा। तो ऐसी प्रपोजिशंस जो आप हमेशा किसी वर्ड्स के साथ चिपकी रहती है, वो प्रपोजिशंस आपको याद करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो हम सेंटेंस हमने देखा उसके अंदर प्रपोजिशन हमने सॉल्व किया ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरह